नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण कर ली है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत अन्य दिग्गज भी मौजूद रहे। समारोह में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी पहुंचे। आपको बता दें कि सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों से हराया था। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मथुरा में कई हिंदूवादी नेताओं ने पागल बाबा बिजली घर में मीटर विभाग के अधिकारी की ओर से हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि ए गफरुल हसन ने 2 दिन पहले अपना चार्ज संभालते ही हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें अपने कार्यालय से निकालकर बाहर कूड़े में फेंक दी। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि वृंदावन के इतिहास में ऐसा पहली बार देखने में आया है कि कोई व्यक्ति हिंदू देवी देवताओं और सनातन धर्म को खुलेआम अपमानित कर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त कर कड़ी सजा दी जानी चाहिए। वहीं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकारी जिला अध्यक्ष राजवीर दीक्षित ने कहा कि ये गफरुल हसन को हर हालत में बर्खास्त कर कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर इस हिंदू विरोधी मानसिकता वाले अधिकारी को बर्खास्त नहीं किया गया तो संघ प्रदेश स्तर पर एक बड़ा आंदोलन करेगा। बड़ा कष्ट हुआ ये देख कर कि जैसे ही आप इस विभाग में प्रवेश करेंगे, सामने बोर्ड पर पहले लिखा हुआ है उपभोक्ता देवो भव, यानी उपभोक्ता को आप देवता मानिए, वो देवता स्वरूप है। लेकिन हमारे जो देवी देवता यहाँ भीतर विद्यमान थे, एक कोई मुस्लिम समाज से यहाँ जेई अभी अभी आए और आते ही उन्होंने प्रथम कार्य यही किया कि उन मूर्तियों को, प्रतिमाओं को, उन छवियों को, तस्वीरों को उठाया और कूड़ेदान में डाल दिया। में बिजली विभाग में ऐसे भी अधिकारी मौजूद हैं जो हमारे हिंदू देवी देवताओं के चित्र को अपने ऑफिस से हटा रहे हैं। देखिए इनकी मानसिकता, देखिए सनातन धर्म के योद्धा आदरणीय योगी जी की सरकार में उनकी हिम्मत तो देखिए, ऐसा कृत्य कर रहे हैं। हमारी A.K. शर्मा जी बिजली विभाग के मंत्री जी से मांग है कि ऐसे अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड किया जाए। ये सपा सरकार नहीं है कि आप हमारे सनातन धर्म का अपमान कर देंगे। ये योगी जी और मोदी जी की सरकार है। यहाँ पर सनातन धर्म की ध्वज पताका इसी प्रकार फहराते रहेंगे। आपकी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। देखिए, यहाँ कोई मुस्लिम अधिकारी गफरुल हुसैन की क्या उसका नाम है, वो यहाँ आ गया 2 दिन से, और जैसे ही उसने चार्ज संभाला तो सबसे पहला काम उसने ये किया कि हमारे हिंदू देवी देवताओं की जो तस्वीरें विगत वर्षों से, जब से ये कार्यालय बना तब से ही लगी हुई हैं, उसमें बांके बिहारी जी की तस्वीर, बजरंगबली की तस्वीर और विश्वकर्मा जी की तस्वीर, राधा कृष्ण की तस्वीरें थी, और उनको उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। एक तो ये कि सम्मानजनक तरीके से उतार के कहीं रखता तो लगता कि सनातन के प्रति दुर्भावना नहीं है, उसने उस तस्वीरों को उठाकर कूड़ेदान में फेंका। हमारे विद्युत विभाग के किसी कर्मचारी ने जब देखा तो उसके जाने के बाद पुनः प्रतिष्ठित उन मूर्तियों को वहां पे किया, तस्वीरों को लगाया, मगर उसने आने के बाद दूसरे दिन फिर से उस तस्वीरों को उठाया और कूड़ेदान में फेंका। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जोड़ेंगे संवाददाता मदन सारस्वत से। मदन, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां अधिकारी के ऊपर एक आरोप लगाए जा रहे हैं कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है, उनकी फोटो को कूड़ेदान में डाला गया है, क्या कुछ जानकारी है और कितना ये मामला अभी कानूनी तरीके से देखा जा रहा है? जी बिल्कुल प्रिया, जो है ये वृंदावन में यही है, अभी इसका ट्रांसफर होकर आया है और ये दूसरे समुदाय से है जी। वो जिस तरीके से जैसे ज्वाइन करते हैं, तो इन्होंने ज्वाइन किया तो ऑफिस में मोस्टली जो भगवान, क्योंकि इससे पहले जो अधिकारी थे वो हिंदू समुदाय से थे, तो उन्होंने अपनी जो तस्वीरें हैं वो लगा रखी थी। और जब इन्होंने ये ज्वाइन किया तो ये बताया जा रहा है कि इन्होंने जो तस्वीरें हैं
वो सारी उतरवा दी गई और बाहर फेंकवा दी गई। ये ऐसा संतों जितने संत हैं उनको यह चीज जानकारी हुई तो वो एकत्रित हुए और उन्होंने एक मीटिंग की और मीटिंग में ये प्रस्ताव रखा गया तो कैसे अधिकारी को जो है तुरंत बर्खास्त कराया जाए और वही मांग भी की है सरकार से कि ऐसे अधिकारी को जो है तुरंत, क्योंकि सनातन के खिलाफ है और ये जिस काम कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में वो बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में इस तरह की जो घटना है वो बहुत ही दुखद है। तो इसको लेकर के काफी विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है और उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि ऐसे अधिकारी को बर्खास्त किया जाए। जी बिल्कुल मदन, जिस तरीके से एक अधिकारी पर आरोप लगे हैं और जिस अधिकारी पर ये आरोप लगे हैं उनका क्या कुछ कहना है? जी उनका ये है कि उनका ये कहना था कि जिस तरीके से वो लोग साफ सफाई करानी थी ऑफिस की इसलिए ये उतारी गई थी और बाकी वो कोई इंटेंशन नहीं है, मगर जो जिस तरीके से वो बाहर रखवा दी गई उनका कहना ये है कि बाहर रखवा दी गई थी और कैसे बाहर पहुंच गई है उनको भी जानकारी नहीं है। इसको लेकर के अभी विरोध जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जब संगठनों का कहना है कि जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है ये मामला रुकेगा नहीं। जी बिल्कुल मदन, देखना होगा क्या कुछ इसमें मामले में होता है, क्या कुछ कार्रवाई होती है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर देहात में उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में अध्यादेश के विरोध में विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री समेत शिक्षा मंत्री के नाम संबंधित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा गया। आदेश में 3 सितंबर 2001 तक के नियुक्त शिक्षकों को मुक्त किए जाने की बात कही गई है। साथ ही आदेश के अन्य भाग में 23 अगस्त 2010 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को भी शिक्षक पात्रता परीक्षा से मुक्ति की बात कही गई है। साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम और संशोधित अधिनियम 10 अगस्त 2017 के अनुसार देश के सभी बेसिक शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया जाना है। अभी आपने देखा है कि विगत दिनों पूर्व माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक आदेश निकाला जाता है। सभी परिषदीय शिक्षकों को टीटी करना अनिवार्य है। यदि कोई शिक्षक टीटी नहीं किए हैं तो वो सेवा में नहीं रह पाएगा। जबकि टीटी का जो अध्यादेश आया था 2010 से, उसके पूर्व जो भी नियुक्तियां थी वो इससे मुक्त रखी गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता विवेक त्रिवेदी से। विवेक, जिस तरीके का ये पूरा मामला सामने आया है जहां अध्यादेश के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, ऐसे में क्या कुछ आगे देखने को मिल रहा है इसमें और क्या कुछ मांगे मुख्य हैं? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे की बात की जाए तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो टेट की परीक्षा है उससे इनको मुक्त रखा जाए, क्योंकि उनका ये भी कहना करीब 20-25 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इस विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, बच्चों का भविष्य बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे कह रहे हैं कि अगर वो टेट की परीक्षा देंगे तो बड़ा ही मुश्किल है जो शिक्षक टेट की परीक्षा को निकाल सके। वही शासनादेश में जो अध्यादेश आया है उसमें साफ तौर पर यह भी है कि जो शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं उनमें से जिनकी सेवा जो 5 साल बची है उनको छोड़कर बाकी सभी शिक्षकों को इस परीक्षा को पास करना अनिवार्य है। उसमें बताया गया और कहा गया है कि 2 साल के अंदर सभी शिक्षक वो टेट की जो परीक्षा है वो पास कर ले। अगर वो नहीं पास करते हैं तो उनको कार्य मुक्त कर दिया जाएगा, जिसको लेकर इन शिक्षकों ने प्रधानमंत्री हो चाहे शिक्षा मंत्री हो सभी के नाम पर एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उनको इससे अब दूर रखा जाए और बाकी जो शिक्षक है, जब से टेट का नियम लागू हुआ था जब से बराबर शिक्षक टेट की परीक्षा पास करके आ रहे हैं, तो ऐसे में जो शिक्षक की भर्ती अब चल रही है उनको ही केवल इसमें रखा जाए। जी बिल्कुल विवेक, जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है, ऐसे में सरकार का क्या कुछ इसमें वो देखने को मिल रहा है, कदम देखने को मिल रहा है, क्या कुछ अब सरकार करने की रणनीति बना रही है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए इसमें सरकार की बात की जाए तो साफ तौर पर जिलाधिकारी ने ये बताया है कि जो शिक्षकों की मांग है वो इनके ज्ञापन के माध्यम से सरकार को इनको भेजा जाएगा, जिस पर वो विचार कर सकती है और शायद हो सकता है कि आगे चल के भविष्य में कोई इसमें बदलाव कर दे, क्योंकि अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है कि अपने जो उन्होंने अध्यादेश लागू किया उसमें कुछ बदलाव करने के रुख में दिख रही है। जी बिल्कुल, धन्यवाद विवेक हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। फिरोजाबाद पुलिस के निर्देश में थाना रामगढ़ पुलिस टीम ने अवैध पशु कटान करने वाले शातिर अभियुक्त चंदा उर्फ
चांद कुरैशी को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त चंदा उर्फ चांद कुरैशी वांछित अभियुक्त था। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। घायल अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए, चंदा कुरैशी है, रामगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसके विरुद्ध थाना रामगढ़ पे अवैध पशु कटान का एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें यह लगातार फरार चल रहा था। पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। संभावित स्थानों पर जगह जगह दबिश दी जा रही थी। आज सूचना ये मिली कि ये हसमत नगर क्षेत्र में जंगलों में खेतों में छुपे छुपाई घूम रहा है। इस सूचना पे पुलिस ने यहाँ दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी है। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी इसके ऊपर फायरिंग की है, जिससे इसके पैर में गोली लगी है। इसको तत्काल इलाज हेतु टाटा ट्रामा सेंटर में भेजा गया है, जहां पुलिस अभिरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। इसके पास से जो बरामदगी हुई है, एक अवैध तमंचा 315 बोर, 2 खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। फिलहाल इसका हम लोग पुलिस अभिरक्षा में इलाज करवा रहे हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई वो हम लोग करेंगे। खबर आपको फिरोजाबाद से बताई जा रही है, जहां पशु कटान के एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये आरोपी है जो काफी समय से वांछित चल रहा था और पशु कटान के मामले में ये आरोपी पर कई सारे मुकदमे भी पहले से दर्ज हैं। पुलिस मुठभेड़ के दौरान इसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इसके पैर में गोली लगी, जिससे घायल हो गया। वहीं पुलिस अभिरक्षा में इसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ इसका उपचार चल रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता मुकेश कुमार बघेल से। मुकेश, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, पशु कटान का ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है, ऐसे में इसके ऊपर कितने सारे मुकदमे दर्ज हैं पहले से? बिल्कुल प्रिया, ये फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ इलाके का ये पूरा मामला है। यहाँ लगातार एसएसपी को अवैध पशु कटान की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद में एक एसएसपी सौरभ दीक्षित के निर्देशन में ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पशु कटान करने वाले एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, जिसको फिलहाल अभी मुठभेड़ के बाद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। लगातार फिरोजाबाद पुलिस ऐसे अपराधियों के खिलाफ लगातार कठोर से कठोर कार्रवाई करने में जुटी हुई है। जी बिल्कुल मुकेश, जिस तरीके से एक आरोपी को सफलता हासिल की है पकड़ने में पुलिस ने, ऐसे में इसके गिरोह का कोई खुलासा हो पाया है? क्योंकि एक व्यक्ति इस पूरे मामले में नहीं शामिल हो सकता, इनका पूरा गिरोह होता है। ऐसे में पूछताछ में कुछ सामने आया है? बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से फिरोजाबाद पुलिस लगातार इस तरीके के आरोपियों को गिरफ्तार करने में जुटी हुई है, वहीं अगर हम बात करें पूरे गिरोह की, तो लगातार पुलिस इससे पूछताछ में जुटी हुई है और जल्द ही इसका पूरा गिरोह भी जल्दी पुलिस की गिरफ्त में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद मुकेश हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। खबर यूपी के गोंडा जिले से है, जहां गोंडा मेडिकल कॉलेज एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड के पास वाले रूम नंबर 7 के अंदर अलमारी पर शराब की बोतलें, पानी और नमकीन मिली है। मेडिकल कॉलेज के रूम नंबर 7 में अब अस्पताल तैनात स्टाफ द्वारा शराब पी जा रही है और शराब पीने के बाद शराब की बोतल, प्लास्टिक के गिलास और नमकीन को अलमारी पर रखकर छोड़ दिया गया। गोंडा मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था और जिम्मेदार कर्मचारियों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आखिर अस्पताल के अंदर शराब की बोतल कैसे पहुंची और खुलेआम मेडिकल कॉलेज के रूम में अंदर शराब क्यों पी जा रही है? जब इसको लेकर गोंडा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल धनंजय श्रीकांत से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। ये सब होना नहीं चाहिए, इसकी हम जांच करेंगे। उसमें तथ्य जो है वो सामने आएंगे। एक वो वीडियो वायरल हुआ है, वो आज ही मैंने देखा है, शॉर्ट वीडियो क्लिप है। वीडियो में क्या दिखा? उसमें एक कबर्ड के ऊपर एक वाटर बॉटल है और एक कोई दूसरी बॉटल है जिसमें एम्बर कलर्ड की वो बॉटल है। इतना ही उसमें दिखाई दिया। जो वायरल हुआ है उसने खुद लिखा है कि हम उसकी पुष्टि नहीं करते।